देखिए नमस्कार आप सभी का। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इविन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो इस समय करंट के वहाँ के बच्चे हैं। सबसे पहले ये ध्यान दो यार कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार क्या ऐसा ईगो फंसा रहता है वहाँ की परीक्षा कमेटी का, वहाँ की परीक्षा नियंत्रक का या किसी का भी, कि यार आप लोगों के पास अगर एकेडमिक ऑटोनॉमी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, अगर आपके पास एकेडमिक ऑटोनॉमी है, आप ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, तो यार आप एग्जाम का जो शेड्यूल बनाते हो, आप एग्जाम का जो क्राइटेरिया फिक्स करते हो, आप फेल पास का जो क्राइटेरिया फिक्स करते हो, उसमें पार्शियलिटी कैसे रहती है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस और 10 एफिलिएट कॉलेज जिस रूल को फॉलो करते हैं, आखिरकार आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो? जैसे एनईपी में ये रूल है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका बैक आया या सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक आया, तो वो सारे बच्चे पेपर जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे, जब फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे, तब उनके साथ ही पेपर होगा। ईसीसी में अलग है पॉलिसी है। मेन कैंपस में और सारे कॉलेजेस में बच्चों को फेल नहीं कर रहे हैं। बहुत कम मात्रा में इस बार बच्चे फेल हुए हैं जिनका ईयर बैक आया है। जो जो दो दो विषय में बच्चे फेल थे उनको भी प्रमोट फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर किया गया है। लेकिन इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पहले तो आपको बैक ले आते हैं, फिर आपका सेकंड एग्जाम करवाते हैं और सेकंड एग्जाम में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका ईयर बैक कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे इवन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो मेरे तो सजेशन से आप मतलब मेरी तो नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी कॉलेज के कट ऑफ को बताना, रिव्यू बताना। लेकिन एक बात ये बहुत ध्यान से सुनिए, जो वहाँ के करंट के बच्चे हैं ना, वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते यार। अब जिन बच्चों का बैक पेपर कर रहे हैं ये लोग, अगर वो बच्चे साथ ही साथ अगर आ जाएँ, तो वो बताएँ ना यार, आप पॉलिसी फ़ॉलो करिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। आप उसके आप हमेशा जो है लेकर आ जाते हो कि हम ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, हम माइनॉरिटी कॉलेज हैं। तो ये समस्या वहाँ रहती है। तो ये बात ध्यान से सुन लो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और इसके जितने जैसे सीएमपी, आईएसडीसी, एसएस खन्ना, आर्य कन्या, इसके बाद फिर एसपीएम, एडीसी, यहाँ सब जो पॉलिसी फॉलो होती है वो मेन कैंपस वाली जो पॉलिसी है फेल पास की, वही फॉलो होती है। साथ ही साथ एग्जाम भी उसी हिसाब से होते हैं। ईसीसी वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, यहाँ की एग्जामिनेशन कमेटी को भी नहीं पता है कि आप 6 महीने 1 साल की पूरी फीस लेते हैं और 6 महीने में पिछले साल तो बच्चों का ईयर बैक कर दिए थे। तो ये समस्या है। बच्चे भी आवाज़ नहीं उठाते, तो किसको कितना पड़ी आप ये बताओ? तो सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ़ यही बात है यार कि आप कम से कम परीक्षा की प्रणाली को बहुत आसान बनाइए ना, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दे रहे हैं? बच्चे एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव में पढ़ेंगे अपना, अब जाके बैक पेपर की तैयारी करेंगे। बैक पेपर में अगर फेल हो गया तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जबकि एयू में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट में बैक आया, आपने थर्ड सेमेस्टर में उसका बैक दिया, उसमें भी आप नहीं हुए, तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में बैक देना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। तो ये आप ध्यान से सुनिए यार, ये एक तरीके से मतलब मेरे हिसाब से भी ये चीज़ें सही नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो जो इवन क्रिश्चियन कॉलेज के बच्चे हैं। बाकी माइनॉरिटी कॉलेज है तो उनको हम बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी खुद की स्वायत्तता है। वो चाहे जैसा रूल फ़ॉलो करें, लेकिन ये बच्चों को समझना होगा कि आप अपने लिए क्या बेहतर सोचते हैं। मान लीजिए कि आपका भी एडमिशन चल रहा है, बहुत आप जोश में होंगे कि वहाँ पे जाके एकदम झंडा गाड़ देंगे। तो मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी आपका बैक आ सकता है। आप कभी भी फ़ेल हो सकते हो, किसी को पता नहीं है कि कब उसकी स्थिति खराब हो जाए, कब आपका समय खराब हो जाए। मान लीजिए आप एब्सेंट हो गए, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, मान लीजिए कि आपका पेपर आपके हिसाब से आया नहीं, तो फिर आपको वो चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। पिछले साल तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए, बहुत लोगों ने साथ भी दिया, तमाम एक संगठन ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, सारी चीज़ें थी, तो हम लोग उस प्रोटेस्ट को जीते। लेकिन ये समझना आपको पड़ेगा, आखिरकार आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है कि हम एकदम अलग रूल वो फ़ॉलो करते हैं, रूल वैसा रूल दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में है ही नहीं है। आज भी मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए अभी नोटिस आई है, अभी करंट की नोटिस आई है कि बैक पेपर होगा बच्चों का, सेकंड एग्ज़ामिनेशन होगा और सेकंड एग्ज़ामिनेशन में जो बच्चे जितने नंबर पाएँगे उतना ही नंबर उनको कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए सेकंड एग्ज़ाम में भी अगर आप कम नंबर पाओगे तो फिर काम आपका फिनिश कर देंगे। लेकिन एयू में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की एनईपी की पॉलिसी बहुत आसान पॉलिसी है और ऐसा सारे विश्वविद्यालयों में हो रहा है। जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, उनको थर्ड सेमेस्टर में मौका दिया जाएगा। थर्ड में भी मान लीजिए नहीं अच्छा कर पा रहे तो उसको फिफ्थ में भी मौका दिया जाएगा। ये चीज़ें होनी चाहिए ना। आप बच्चों से हैं, बच्चे आपसे नहीं हैं। कॉलेज बच्चों से है। तो आदरणीय वहाँ के परीक्षा नियंत्रक सर जस्टिन सर से निवेदन करना चाहूँगा, उनकी पूरी एग्जामिनेशन कमेटी से मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि आप कम से कम इस चीज़ को ध्यान दें कि बच्चों का नुकसान ना हो। आखिरकार आखिरकार वो आपके बच्चे हैं
और आप ऐसी पॉलिसी बनाइए, एग्जामिनेशन कमेटी की मीटिंग करवाइए, आप रूल को फॉलो करिए ना। अगर ऑटोनॉमस है तो आप परीक्षा अपने हिसाब से करिए, सारी चीज़ें। लेकिन जो प्रमोशन का जो पॉलिसी है, जो फेल पास की जो क्राइटेरिया है, जो प्रमोशन की जो क्राइटेरिया है, उसको आप थोड़ा स्मूथ रखिए। इससे बच्चों का भी हित होगा और आपका भी हित होगा। दूसरी बात ये है कि आप अपनी चीज़ें नहीं समझते, आप स्वहित देखते हैं। आप पास हो जाओगे, बच्चे पास हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरों के लिए आप नहीं सोचोगे, तो जब तक आप दूसरों के लिए नहीं सोचोगे तब तक आप ऐसे ही गड्ढे में गिरते चले जाओगे। ये बच्चों की भी बहुत बड़ी कमी है। तो ये समझिए, अगर 2-3-400 बच्चे ऐसे जाके के वहाँ पे ऐसा इनिशिएट करें, वहाँ की चीज़ें बताएं कि कम से कम आप एयू का फॉलो करिए रूल। जब एयू के आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं तो आप फॉलो करिए ना, उसमें क्या ईगो आपका फंसा है। तो इवन क्रिश्चियन कॉलेज में जो भी बच्चे एडमिशन इस समय ले रहे हैं, वो इस बात को ध्यान दें कि आप अपनी जिम्मेदारी पे वहाँ एडमिशन लें। मैं पहले से बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का ईसीसी में बैक आता है, जिन बच्चों का वहाँ पे फेल होते हैं जो बच्चे, वो बहुत परेशान होते हैं। इतना परेशान होते हैं कि मतलब मेरे से तो बहुत बच्चे कनेक्ट हैं, तो मैं बता रहा हूँ। बाकी एयू के जितने कॉलेज हैं और सारे कॉलेज ईसीसी को छोड़ करके, वहाँ पे जो फेल पास का क्राइटेरिया है, वहाँ पे जो पूरा एग्जामिनेशन का जो पूरा मामला है, वो सीधे कैंपस से रेगुलेट होता है और बहुत स्मूथ प्रोसेस है, चाहे वो यूजी में चाहे वो पीजी में। तो एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो देख लीजिए और सारे दोस्तों को ये फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर करिए। हो सकता है कि मेरी वीडियो आप ईसीसी के प्रशासन तक भी पहुंचा दीजिए, बेहतर रहेगा। इस बार सर से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि देखो, अगर इस बार आप 6 महीने में बच्चों को ईयर बैक किए, तो फिर से वही चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी जो पिछले साल चीज़ें आपको देखनी पड़ी थी। आप सेमेस्टर वाइज फीस लीजिए, आप जो मन करे वो करिए, लेकिन आप प्रमाण दिखा दीजिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सर आप हमसे ज़्यादा योग्य हैं और सारी चीज़ें आप करते हैं। तो बच्चों से भी निवेदन है कि आप भी सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि फिर क्या होगा ये आप ही जानते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये मेरा मतलब नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ, जिस हकीकत से मुझे खुद ही नहीं पता था इसके पहले। पिछले साल तो मुझे इसकी चीज़ें पता चली। तो ध्यान रखिएगा आप भी, और सर लोग भी ध्यान रखिएगा।